शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से भाव से कैसे कहता है, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला करके और हमें भिक्षा मांगनी है। ये देवों के देव महादेव भिक्षा हमें दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे आप कर सकते हो। आइए मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कथा बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक छोटी सी कन्या थी एक छोटी सी कन्या थी। तो नदी के किनारे एक गांव था, वहीं पे नदी थी और उसी गांव की वो कन्या थी। तो कन्या 5-6 साल की थी। तो बेचारी, उसको तो कुछ बच्ची थी तो उसे तो पता ही नहीं था कि किस भगवान की पूजा होती है या नहीं होती है, या पूजा क्या चीज़ है। वो तो छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की। लेकिन वो क्या करती थी कि वो मिट्टी ले करके और शिवलिंग बना करके और उससे वो खेलती थी। और जो उसके घर में बनता था, रोटी सब्जी दाल चावल चटनी, जो भी कुछ बनता था, तो अपने खाने से पहले वो उनका भोग लगाती थी। और कहती थी, बेचारी पे नमः शिवाय बोलना नहीं आता था, तो बोलती थी नस्वाय नस्वाय नस्वाय, लेकिन नमः शिवाय पूरा नहीं बोल पाती थी। क्यों? कि वो एक छोटी सी बच्ची थी। लेकिन वो क्या करती थी कि मिट्टी ली, बालू ली, तो एक शिवलिंग बनाया और अपने घर से जो भी खाना बना रसोई में वही खाना लेके गई, उसी से भोग लगाया और वही जो शिवलिंग उठाई नदी में उसकी वो कर दी, नदी में उठाई, नदी में सरा दी। उसका वही काम था। तो धीरे 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 बेटी बड़ी होने लगी तो उसके मम्मी पापा कहने लगे, बेटी तुम क्या खेलती हो, क्या खेल है तुम्हारा ये। तब वो कहती थी कि नहीं मम्मी, मैं तो नस्वाय खेलती हूँ। फिर कहती थी, धीरे धीरे समझ आ गया तो फिर कहती थी कि मम्मी मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, अपना रोज मूर्ति बनाती हूँ और रोज शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। तो माँ बाप भी थोड़े से खुश हुए। तो माँ बाप तो खुश हुए, लेकिन शंकर भगवान को उस लड़की की भक्ति से बहुत खुश हुए। और लड़की का यही काम था कि लड़की ने थोड़ा सा मिट्टी ली या बालू ली, वही शिवलिंग बनाया और उसका जो उसके रसोई में बना उसी से भोग लगाया। और बस भोग लगाने के बाद उनको सिरा दी और अपने घर चली आई। धीरे धीरे बेटी शादी योग्य हो गई। तो माँ बाप जब उसके पिताजी वर देखने के लिए निकले तो जहाँ भी जाते तो वहाँ देवों के देव महादेव की कृपा से उसके लिए अच्छा ही वर मिलता था। कहीं भी जाते थे वहाँ अच्छा ही वर मिलता था। एक जगह गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर बढ़िया सर्विसमैन आदमी मिला और बढ़िया सब कुछ। बेटी के देवों के देव महादेव की कृपा से जैसे दशरथ जैसे ससुर मिले, कौशल्या जैसी सास मिली और चरत भरत जैसे देवर जेठ मिले, लक्ष्मण जैसे देवर मिले, और जैसे राम जैसे पति मिले और अपने ससुराल में बहुत खुशी से बहुत शांति से रहने लगी।
तो यही कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव की श्रद्धा और भक्ति से पूजा आराधना करते हैं, उनकी भगवान शंकर हर समय मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कहीं भी कोई भी आदमी उलझन में फंसा है तो देवों के देव महादेव वहाँ पर किसी भी रूप में जा कर के आपके पास प्रकट हो जाएंगे और आपका जरूर सहयोग करेंगे, जरूर आपका सहयोग करेंगे। और उस लड़की का शंकर भगवान की कृपा से उसको सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। और अपने परिवार में अपने पति सहित और अपने जैसे दशरथ जैसे सास और कौशल्या जैसी ससुर, कौशल्या जैसी सास मिली और चरत भरत जैसे देवर जेठ मिले और अपने घर में अपनी ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगी। तो देवों के देव महादेव सबकी रक्षा करते हैं। बस वो किसी के भूखे नहीं हैं, न कोई फल के भूखे हैं और न तुम्हारे दूध के भूखे हैं, न दही के भूखे हैं, न फल के भूखे हैं। वो कोई भी चीज़ के भूखे नहीं है, वो तो बस एक भाव के भूखे हैं। उन्हें श्रद्धा और भक्ति से जो कोई भी पुकारता है तो वो जरूर किसी न किसी रूप में प्रकट हो करके और आपका जरूर सहयोग करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मैं तो बिल्कुल ना लिखूं।